तो उसमें उनका ज्ञान दिया ही नहीं जा रहा। यही तो कहा जा रहा है कि केंद्र से आप अपने अपने स्थान पर नाम लिखे हैं, तो वही ज्ञान, गीता का ज्ञान चालू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, और सबको मुक्ति, उससे ज़्यादा कमाई होगी आपकी। अब तक आप लोग उतना नहीं कमा पाए हैं, देसी घी का माल है। अब तक उतनी कमाई नहीं है जितना अब होगी, और सभी लोग आपके ऊपर सारा बोझा आपका उतर जाएगा। जो तन बल, धन बल तो आ गया है, जनता का बल भी आ गया है, लेकिन तन का बल भी आज भी एक्सरसाइज करवाई जा रही है उसमें। आप क्योंकि एक्स्ट्रा जो दिया जा रहा है कार्य उस पर हो नहीं रहा, तो एक्सरसाइज ही करेंगे आप। शरीर से उतना वर्क नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? शरीर से उतना कि जब खा रहे हैं उतना तो काम भी करिए, काम कर लीजिए, या तो वही करिए आप जो कर रहे हैं, आपके सामने है। तो यहाँ से तामसिक भक्ति शुरू होती है, सिंगल की होती है। आप यहाँ शंकर पार्वती जी का आप सिंगल करके देखिए, भक्ति होती है ना, तमो प्रधान भक्ति। सिंगल की भक्ति माना नास्तिकपना, बिंदी की भक्ति माना नो आस्था, तो अस्थाई ही नहीं रहेंगे आप। जब आप साकार में हैं, आत्मा साकार में है, तो परम पिता परमात्मा को भी साकार में रखिए, चैतन्य में रखिए। और आप साकार में है, और ज्योतिर्लिंग वो कौन है? जड़ चित्र रख दिए आप, और उसको आप पूरा टीका दे रहे हैं, और साइंस के साधन से उस शिवलिंग जलाधारी चल रहे हैं, और उस पर दीदी जी लोग माला चढ़ा रही हैं, उनको पूज रही हैं। आप समझिए बात को। खूब नाचा जा रहा है, खूब क्या किया जा रहा है? पार्टी दी जा रही है, खूब खा पी रहे हैं लोग, खूब चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है उनके नाम पे। आप समझ, लेकिन वहाँ चैतन्य परम पिता परमात्मा को रखना पड़े। चैतन्य और परम पिता परमात्मा को नहीं, वारिस पुत्र लेकर आए हैं वो। परम पिता परमात्मा प्रथम पुत्र को लेकर आए हैं। त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है, वो अपने प्रथम पुत्र को लेकर, वारिस उसका अधिकार है, उसके द्वारा चलेगा, उसको दो, उसका स्थान दो। माता पिता भी किसको स्थान दिलवाएंगे? प्रथम पुत्र को देंगे, वो भी स्थान नहीं लेंगे। किसको देंगे वो? समझ में आ रहा है? त्रिमूर्ति माना ये तीन मूर्ति को लीजिए, उनका सम्मान करिए। जब त्रिमूर्ति का सम्मान नहीं माना क्या है? माता पिता का सम्मान है, माता पिता को भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे अगर प्रथम पुत्र नालायक भी हो, एक उदाहरण दे रहे हैं, तो भी पैर छुआने के लिए वो बोलेगी पैर छूना पड़ेगा, भैया का पैर छूना ही पड़े। ये नहीं कहेगी हाँ इससे गलती हो गई, छोटे बच्चे कहेंगे ऐसे गलती की हम क्यों पैर छुए। नहीं, छूना ये संस्कार है, ये मर्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि झुकाया जा रहा है आपका, उसमें मान सम्मान नहीं, आपका छूना आपका सम्मान है, ये संस्कार है। आपका पैर छूना सम्मान है, क्योंकि आपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया है। उन्होंने कहा है, भले थोड़ा वो भी हो, अंदर कोई असंतुष्टता भी हो, तो आप वहाँ संतुष्ट हों, संतुष्टि मिले। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अकेले भक्ति, अकेले शिव शक्ति को अलग अलग कर दिया जाता है, तामसिक भक्ति। यहाँ पर प्रवृत्ति की भक्ति चलती है, सेवा, और यहाँ पर अलग अलग कर दिया जाता है उनकी शक्ति को। परम पिता परमात्मा की शक्ति को अलग अलग कर दिया जाता है, अलग हो जाती है ना उनकी शक्ति उनसे। विक्रमादित्य राजा ने अकेले पूजा किया ना अपने स्वरूप का, ये परम पिता परमात्मा का पूजा वो है ना। परम पिता आप ही पूजा, आप ही पुजारी, अपने पूज्य स्वरूप का पूजा कर रहे हैं, लेकिन प्रवृत्ति के साथ नहीं है, अकेले हैं। उनको पता नहीं है हमारे, क्योंकि प्रवृत्ति तो है नहीं यहाँ पे, अकेले हो गए ना, राजा रानी थोड़ी है यहाँ पे, अकेले हो गए ना, क्योंकि यहाँ शक्ति अलग हो जाती है। यहाँ परिवर्तन होता है ना, भारी परिवर्तन। यहाँ दिखा है ना भारत, गोला दिखा है ना, सृष्टि ये गोला दिखा है ना भारत का ये। तो यहाँ पर तमो प्रधान, इनका पतन भारत का नहीं होता है। भारत में रहने वाले, उस खंड में रहने वाले जो भारत माता पिता के साथ अंदर एक बाहर दूसरे रहते हैं, उनका पतन होता है, उनका नहीं होता। पता है ना, सत्य सदा सोना, यहाँ तक आते आते भी सोना रहेगा। और जो नहीं रहते हैं वो लोहे जैसे हैं, पत्थर बुद्धि, वो यहाँ पर सोना चांदी जैसे उनका स्वरूप दिखाई देगा, फिर वो अपने ओरिजिनल में ही आ जाएंगे। जैसे आपकी नेचुरल ब्यूटी ऐसा नहीं है, आप ब्यूटी पार्लर में जाकर ब्यूटी करवा लिया अपना अच्छे से फेशियल, तो बरसात होगा तो क्या होगा आपका? पसीना आएगा तो किसी भी तो परिस्थितियों के द्वारा आपकी ब्यूटी बिगाड़ दी जाएगी। ऐसे ही देवी देवताओं का चोला ओढ़ लिए आप, और उनके संस्कार ओरिजिनलिटी नहीं रहे। ईमानदार भी रहो ना तो भी आप माफ हो जाओगे, पता है आपको। भक्ति भी अगर आप ईमानदारी से किए तो भी माफ हो जाएगा, क्योंकि उनका जो धर्म शास्त्र वेदों में बताए ना कि जो अध्ययन ही नहीं किया, चलो अध्ययन भी किया तो आधा ही अध्ययन कर पाएंगे। अभ्यास क्या होता है? अभ्यास करना माने प्रयास किया है आपने, आपके अंदर है नहीं।
और जो ओरिजिनल होते हैं आज्ञा का पालन करने से उनके अंदर आ जाता है वो। बस स्मृति सुसमर्थी देवता के लिए इशारा था। और ये लोग का इशारा हुआ नहीं। बात समझ, इशारा जो हुआ ये इशारे को समझ नहीं पाए। इशारा देव आत्माओं के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। और इशारा से बात अगर बनी जाती तो माता पिता को प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करने बाप दादा क्यों बैठाते। इशारे से बच्चों को पालना नहीं होती है। समझ में आ रहा है? इशारा एक दो के लिए होता है, आदि माता पिता के बीच में ही छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा समझ पाते हैं। और बच्चों के लिए प्रैक्टिकल स्वरूप पालना होती है। इशारे से कोई बच्चों को जन्म दिया, प्रकृति के नेचर में ऐसा सुविधा है जैसा कि दिखा दिया। तो भक्ति का ये सुनी सुनाई बातें जो वर्तमान समय में लोगों ने क्या किया, अनेक संगठन बना लिया। तो ऐसे ही सुनी सुनाई बातों में उनकी बुद्धि में जो रहता है, तो यहाँ शास्त्र वेद पुराण सब धीरे धीरे इनका जागृत होता है। यहाँ पे कौन सी भक्ति? तामसिक भक्ति शुरू होती है। यहाँ पर कौन आत्माएं जो संगम पर जो गलती की है, यही बड़ा ड्रामा में खेल मचाती हैं। क्यों? वो फेल हुई होती है संगम पर, तो यहाँ पर वही खेल मचाएंगे। और यहाँ पर उनको जगह मिलती नहीं है। बताए ना, डायरेक्ट रचना एक तो यहाँ उनकी रचना का रचना यहाँ सहयोग की थी जो भी है, तो उनकी रचना बनती है। किसके? उनके रचयिता के रचना की रचना वो होती है। हाँ, वो अंश जो उनके वंश के रूप में होती है, उनके वंश के वंश होती हैं। लेकिन माता पिता के अंश कह सकते हैं, लेकिन अपने वंश के वो वंश होते हैं, तो वो आ जाती हैं। बाकी यहाँ पर तो आपको पता है अकेले की भक्ति सिंगल चल रही है ना। सारा खेल सिंगल पे ही चल रहा है। अब सिंगल वाले सिग्नल देंगे क्या? गवर्नमेंट की तरफ से ही तो रखा जाता है ना। अभी कोई ट्रेन आ रही है, ट्रैफिक कंट्रोल पर गवर्नमेंट के लोग होंगे, उनको सारा खबर मिलेगी। यात्रियों को थोड़ी मिलती, यात्रियों को तो गिराएंगे, उनको रुकना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो पूजा तो क्या बन जाता है, जो पवित्र प्रवृत्ति स्थापन किया गया था संगम में, वो धीरे धीरे क्या गृहस्थी बन जाती है। गृहस्थी वाले जो उनका घर, जिनका आश्रम जैसे था, आश्रम जैसे जो आजकल हम बाहर कहते हैं आश्रम में गए हैं, तो आश्रम माना पवित्र, गृहस्थ आश्रम माने तपोभूमि, तपस्या भूमि है आपकी भूमि। जब आप तप नहीं करते हैं, माना श्रीमत पर नहीं चलते हैं, मर्यादा में नहीं चलते हैं, तो आप क्या करते हैं? भोगने लगते हैं। पर फिर वो घर से बाहर भोगने के लिए जो रावण राज में क्या, स्त्री को माया सर्पिणी बताया, नारी शक्ति को सांप देखने लगे लोग, माया है हमारी शक्ति को गिरा देगी। हाँ। तो नारी से दूर हुए। जबकि आपके जीवन में शक्ति आ रही तो शक्ति ऊपर उठनी चाहिए। अगर हमारी दृष्टि वृत्ति कृत्य नीचे जा रही है तो आप समझ लीजिए कि आपके मायावी का पिताश्री ने के द्वारा समझाया गया कि देवी जी केवल माया नहीं, माया नारी भी है स्त्री के लिए और पुरुष भी स्त्री के जीवन में, दोनों एक दूसरे के माया रावण। कब होंगे? जब हम श्रीमत के बरखिलाफ ले जाती है। अगर दोनों के बीच में अगर श्रीमत के बरखिलाफ लेन देन होता है या कर्म होता है, तो समझिए माया प्रवेश कर चुकी है दोनों में, और रायल रूप से कर चुकी है, और लेकर के उठा के लेके जाने वाली है। और प्रैक्टिकल हो रहा है। प्रैक्टिकल। और मैया के नैया में बैठ गए, और बाप जब खिवैया है तो उतरो ही नहीं उस पर से। जब उसके बरखिलाफ अगर उत्तर लेने देने लगे तो क्या करेंगे? फिर उतर गए तो छूट ही तो जाएंगे। एक समय आगे जब नैया खुल जाएगी तो फिर यही तो क्षीर सागर में रहेंगे या कहाँ जाएंगे? खारा में। अरे रूह की नाव लगी थी ना, जो कौन था गीता ज्ञान सुनाते हुए गीतापति भगवान ले जाएंगे बच्चों को, सुनने वाले हैं वो तो श्रोता है ना वो, तो वो लेकर के जाएंगे। यहाँ पर जो दिखाए ना राम राज में, यहाँ पर जो भक्ति होती है किसकी होती है? रावण की भक्ति। रावण की भक्ति प्रसिद्ध है ना, रावण की भक्ति प्रसिद्ध। और राम की भक्ति जो हनुमान की भक्ति भी प्रसिद्ध है। अब दोनों की भक्ति से और उनकी शक्ति से भी प्रसिद्धि जान लीजिए कि क्या शक्ति मिलती है किसको। अकेले कर दिया। जैसे जगदम्बा को क्या किया, पहले हमारी घर की बेटी बहन पर्दे के अंदर रखी जाती थी, लेकिन आज चौराहे पर ले जाने वाला कौन है? कभी समझ में आया? बाहरी दुनिया के लोग डायरेक्ट सुनेंगे तो कहेंगे हमारे सनातन धर्म का विरोध हो रहा है। जैसे वो माय गॉड पिक्चर में क्या हुआ था, कांजी लाल जी मेहता बहुत अच्छी बात कर रहा था, लेकिन सब मारने के लिए दौड़ गए। एक सिस्टम से आप समझिए।
क्या किया रावण, अलग अलग कर दिया, छल किया, कपट किया, अपने राज्य में ले गया। किसको चुरा के ले गया? सत्य को चुराया था, लेकिन स्त्री स्वरूप को दिखाया है। चलो अगर चुराया तो कौन गई? नकली माया, नकली सीता गई और उसका पतन हुआ ना। ऐसे ही कोई भी सच्ची आत्माओं के साथ अगर चलो सच्ची ले गई, अगर उसके साथ सच्चा व्यवहार नहीं किए तो फिर वही सीता का प्रकरण याद करना। जो सच्ची सीता होगी वो पीठ करती है किससे? जो आजकल मायावी प्राप्ति हो उससे पीठ करती है, क्योंकि माया तो शक्ति बोले कि वो परछाई है, सुख संपत्ति। देवी देवताओं के चरणों में गिराते हैं, सिर पर नहीं गिराते, सिर पर नहीं देते उनको। आदि माता पिता का यहाँ रावण की भक्ति शुरू होती, माना जगदम्बा की पूजा होगी, लेकिन वहाँ जगत पिता नहीं रहेंगे। आजकल सावन में देखिए जो बरसात हो रहा है, तो सबको जो जो दूसरे को दे रहे हैं, जो लेके बैठे हैं, वो किस पर जाके चढ़ा दीजिए? लौट आइए, लौट आओ, आए अब लौट चलें। आदि में आए थे, जिस घर से आए हो सभी, कहाँ से आए हो? शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, निर्वैर धाम, वैर नहीं है यहाँ पर। तो वहीं पर सबको जाने का संदेश है ना। ये आत्माओं सुन लो शिव का ये संदेश, शिव का संदेश। अब भेष बदल दो प्यारे, ये रावण का भेष धारण मत करो और अपने देश का भेष धारण करो। अब जाना है अपने निज धाम में, जाना है जो तुम्हारा निजी धाम है। यहाँ के लिए बाप दादा ने क्या इशारा दिया कि तुम्हारा ओरिजिनल एड्रेस चैतन्य मधुबन है, तुम बच्चों का, और अपने स्थान पर रखे गए हो सेवा तुम्हारे राज्य का सेवा तुम्हारे द्वारा होनी है। राज्य अधिकारी वहाँ के कोई जिला अधिकारी बना दो, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पर उनको अलग कर दिया। तो ये भक्ति कहाँ से सिखलाई गई? जो हमारे घर की मूर्ति को बाहर रखी गई। बाहर कमाने के लिए आज भी जो सनातन परंपरा के होंगे, सनातनी होंगे, अपने माँ को अपनी पत्नी से ड्यूटी नहीं करवाएंगे, सर्विस के लिए नहीं भेजेंगे, सीधा सीधा जान लीजिए, क्योंकि कहीं भी अब सुरक्षा नहीं रह गया है, सुरक्षित स्थान नहीं है। घर घाट में सब जगह लपट ही लपट, और हर जगह कपट ही कपट है, लपट है और कपट है। इसलिए दो चार वो हम अंदर वो हम उनकी शक्ति होती है, अगर वो बाहर चली गई तो उनकी शक्ति लूट ली जाएंगी। फिर कोई वो सेफ नहीं रहता, उतनी प्योरिटी नहीं रहती है बाहर के लोगों के अंग संग में रहने से। अपनी पत्नी को आप कोई गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब दे करके दिखा लीजिए कि ऊपर वालों का कितना उसको सहन करना पड़ता है, अब कैसे कंट्रोल में, तो आपका सामान नहीं है। और आएगा क्या? पैसा, पैसे से क्या करेंगे आप? व्यवस्था से आपकी क्या होगी? व्यवस्था से अवस्था नहीं बनती है। अवस्था के लिए आपको ज्ञान चाहिए, गीता ज्ञान चाहिए, और ज़रूरत के लिए आजकल खाना पीना ये सब हम समझ रहे हैं आजकल सबको मिल रहा है। अगर रोटी कपड़ा मकान के लिए कहे ना तो आज कोई गरीब है ही नहीं है। सीधा सीधा सिर्फ पेटी के लिए बेटी को निकाला गया है, पेटी भरने के लिए, तो इच्छा पूर्ति, बस सीधा सीधा बात है। किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, समझ में आ रहा है? बाकी हमारे घर में सनातन परंपरा में बहन बेटियों को बाहर नहीं। अच्छा, एक बात जो निकाला गया है, अब ये भी आ जाइए एक आयाम में, जो निकले हैं लोग, बाप आते ही वंदे मातरम का नारा शुरू किया, तो किस लिए निकाला गया है? उस समय से क्योंकि शिव का कार्य अंत के समय में जो निकाला गया, अभी जो निकाला जा रहा है, शिव के कार्य में सहयोगी बनना, विश्व कल्याणार्थ है। अपनी शक्ति को मांग रहा है शिव कि क्या दे दो? अपना कखपन दे करके लखपन ले लो। यानी आप देखे होंगे एक कार्टून बना हुआ है जो काम विकार की गठरी दिखाया है, कहते हैं कि अपनी ये गठरी दे दो और हीरे ले लो, और क्या दे दो? कंकड़ पत्थर दे दो जो आपके बुद्धि में है, और हीरा ले लो जिसके पीछे घूम रहे, या कौड़ी दे दो, कौड़ी दे दो, कौड़ी मना जो आपके जीवन में जो नारी शक्ति है, चाहे पुत्र के रूप में चाहे पुत्री के रूप में, वो किसकी है? आप भी जाने अनजाने में बोल चुके हैं, माता पिता बाप दादा सब आपका है। चाहे आप अंधी भक्ति में बोले, चाहे प्रकाश वाली भक्ति में बोले, लेकिन समर्पण तो सब लोगों ने कर दिया भाई। क्यों? सब लोग बोले सब तुम्हारा, तो करे इस कौड़ी को अब बाप के हवाले कर दो और हीरे जवाहरात सारा भर लो,
फिर बाद में आपकी कौड़ी वापस कर दी जाएगी। ये गुप्त बात है, ये वादा नहीं है, आप समझ लीजिए। लेकिन उतने समय के लिए सब वापस ले लिया जाता है, क्योंकि आपका नहीं है। कौन मांग रहा है? जिसको आप बोले हैं कि पतियों का पति है, तो आप पति नहीं रह गए, क्योंकि आपका भी वो पति है, तो पति का भी आप अधिकार नहीं जमा सकते। देखिए, एक पांडव का एक समय पे रावण नहीं करता है ऐसा, और पांडव यही करते हैं। तो पांडव गिने चुने ही तो होंगे जो ले लेंगे कि ठीक है थोड़े समय के लिए हमें वापस कर दो। तो उन शक्तियों को निकाल करके बाहर तो संदेश दिया जाता है। इसको बोला गीता ज्ञान था। ये असुर कुंभकर्ण के नींद में जो सो गए थे, जो पूरी दुनिया को भोर का सूचना दिए थे, गीतापति भगवान गीता ज्ञानदाता का सूचना दिए थे, सब सो गए। जैसे कुंभकर्ण की विनाश होगा ही नहीं, या भगवान है ही नहीं, वो ही अनिश्चय में आने लगे। एडवांस पार्टी की स्थिति देख लीजिए, जो एडवांस निकली थी, वो एडवांस पार्ट बजाने जो निकली थी, पार्टी बन के रह गई, पार्टी मनाने लगी। वो बेवकूफ पार्टधारी जो अपने पार्ट को न जाने और मैदान में आ जाए। उस एडवांस में से इन एडवांस जो निकले माता पिता तो पहले जाना चाहिए ना। एडवांस में भी जो इन एडवांस पार्टी, उस इन एडवांस की बात बाप दादा कर रहे थे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर माँ के इस समय जो सावन का जल लौट आइए और वो सारे जल वापस दे दीजिए। यानी अव्यक्त पालना जो भी आप ज्ञान सुना रहे हैं, तो वो सारा ज्ञान आप वापस दे दीजिए, ज्ञान जल। अरे कोई टोटी से भर के लेता है, कोई लोटा से भर, कोई लोटिया में भर के ले जाता है, कोई नल से भर के ले जाता है, कोई कुएं का पानी, कोई झरने का पानी लेके जाते हैं ना शिवलिंग पर ही चढ़ाने के लिए। बताए ना कि कोई देवी देवता की मूर्ति पर जल नहीं चढ़ाते, उनको आगे समर्पित कर देते हैं। शिवलिंग पर ही चढ़ाने जा रहे हैं ना लोग। तो वहां पर सभी आप अपना ज्ञान जल लौटा दीजिए। अव्यक्त पालना का जितना पॉइंट है, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी मिशन का हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे विष्णु पार्टियां का हो, चाहे गायत्री मिशन का हो, चाहे राधा स्वामी का हो, चाहे कबीर दास का भी है अपना संत, हाँ संत रामपाल, अरे वो जो राधा कौन है, लक्ष्मी नारायण वाले, चाहे राधे राधे वाले, कृष्णा कृष्णा वाले, इस्कॉन वाले। मन कहने का मतलब है कोई भी वो सारा कहाँ का है, केंद्र का, ओम से गया है सारा, और जड़ गीता है, वो सब गीता से ही सारा लिया जाए। और उनके बाल बच्चे, कृष्ण जी कौन है? उसका पुत्र है। या तो उनकी रचना है या तो रचयिता है, रचयिता की रचना ही है कुल मिलाकर के। समझ में आ रहा है? तो वहीं से सारा ध्वनि निकली है। ओम के ध्वनि में ही सबकी ध्वनि है, उससे अलग किसी की ध्वनि नहीं है। उसी के मंत्र में ही सारे मंत्र समाये हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कोई ये ना कहे कि ये तो ब्रह्मा कुमारी का स्लोगन है, तो ब्रह्मा कुमारी कोई लिखेगा तो कहेगा गायत्री परिवार, तो कहेगा वो तो सभी कहाँ से गया है? उस तपोभूमि का तपोवन है वो। गृहस्थ आश्रम तपोभूमि थी, तपस्या चलती थी, तप करते थे, माना उसी अनुसार रहते थे, मर्यादा में रहते थे। मर्यादा को जब लांघ लेते हैं, वो मरे हुए नहीं होते तो मर्यादा को लांघ लेते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सारी शक्ति, देवी देवताओं की शक्ति चुरा ली जाती है रावण की भक्ति में। रावण की भक्ति सारा क्या करता है? चढ़वा लेता है। चिन्ह किसका लेगा? आदि माता पिता और उनके पुत्र पुत्री का चिन्ह लेगा। अपने चिन्हा जाएगा कि हम राम के भगत हैं। रावण राम का भगत या शिव का भगत? शिव का। समझ में आ रहा है कि मैं हूं, तुमसे ज्यादा भक्ति हमने किया है राम को इसमें। हाँ समझ में आ रहा है? और सारा चढ़ावा माने सारी प्रॉपर्टी सेवा के नाम पर, सर्विस के नाम पर सब अपना चढ़वा लेगा शिवालय बनवा करके। जिसके लिए शक्ति बोली वेश्यालय बना हुआ है वो शिवालय, और इन वेश्याओं को जाकर के तुम ज्ञान दो, वैश्यावृत्ति छोड़ दें, उनके आलय में आ जाएं। समझ में आ रहा है? ये अनेकों में वृत्ति जाना माने वैश्या। वैष्णव कहाँ हुए आप? जो विष्णु वैष्णवी है, तो विष्णु का दृष्टि वैष्णवी में जाता है, वैष्णवी का विष्णु में, और उनकी रचना जो राधे कृष्ण जाते होते हैं उनकी माता पिता में विष्णु वैष्णवी में जाता है। दृष्टि वृत्ति आपस में तो दृष्टि वृत्ति बच्चों की चलती ही है, लेकिन माता पिता में से अलग होके नहीं चलाती। समझ में आ रहा है? तो ये उनकी भक्ति माना उनकी सेवा, तो ये क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। अब रावण की भक्ति में सारी संपत्ति कहाँ जा रहे हैं?
कंस के घर में जा रहा है सारा, उसका रावण के घर में जा रहा है। समझ में आ रहा है? नाम किसका लिया जा रहा है? राम का। लेकिन राम की भक्ति तो हो नहीं रही है, सीता की भक्ति तो हो नहीं रही है। जो सती होगी, रे राम अभी तक है नर में, उस नर में अभी तक राम, राम अभी तक राम ही है, और नारी तो अभी तक सीता है, और वही गीता है। समझ में आया? तो अभी तक उनकी भक्ति करो ना, करना है तो वो शक्ति आएगी जो तुम्हारा पतन, वो मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाएगी। उनकी भक्ति जीवन मुक्ति दिलाएगी, जो माता पिता की भक्ति होगी, सेवा। समझ में आ रहा है? जीवन से। और बाकी उनकी रचना की भक्ति आपको मुक्ति दिला देगी। अपने घरों में चले जाइए, सीधी सीधी बात है। लौकिक घरों में इससे अच्छा अपने लौकिक परिवार में चले जाओ। अलौकिक का नहीं, आप नहीं कर सकते, आपके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है। वो स्वीकार कर लेते हैं उस चीज को ईमानदारी से। समझ में आ रहा है? तो ये रावण की भक्ति यहाँ पर दिखलाई गई, ये रावण की भक्ति है। समझ में आ रहा है? व्यभिचारी भक्ति इसको बोलते हैं, व्यभिचारी भक्ति। इसको पहुंच कर कहा गया।